भैंस गैबिन ठहरी या नहीं ठहरी है, गाय गैबिन रुकी है या नहीं रुकी है, मात्र 20 से 25 दिन के बाद आपने यदि एआई करवाई है या बेल से क्रॉस करवाया या सांड से क्रॉस करवाया, उसके बाद आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट ठहरी या नहीं ठहरी है, आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट रुकी है या नहीं रुकी है, आप घर बैठे कुछ ट्रिक के द्वारा आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है या फिर आपकी गाय भैंस खाली है। साथियों, गजब की जानकारी लेकर आया हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, कई सारे पशु मालिक क्या करते हैं, वह सांड से क्रॉस करवाते हैं अपनी भैंस को, गाय को क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद उनको यह हमेशा चिंता रहती है कि मेरी गाय प्रेग्नेंट हुई है नहीं हुई है, मेरी गाय गैबिन ठहरी है, क्या मेरी भैंस प्रेग्नेंट हुई है, क्या मेरी गाय का गर्भ ठहरा है या नहीं ठहरा है। वो इस चिंता में लगा रहते हैं। अब वह सोचते हैं कि इसका पता कैसे लगाएं, वह भी घर बैठे। तो साथियों, एक यूनिक विधि लेकर आया हूं। कुछ ऐसा ट्रिक है जिसको आजमा कर आप खुद अपने घर बैठे जो भी आपका पशु गैबिन हुआ है उसका आप आसानी से पता लगा लेंगे कि वह गैबिन है या फिर खाली है। सबसे पहले मान लीजिए आज आपने किसी गाय भैंस को प्रेग्नेंट करवाया है, या आपने सांड से क्रॉस करवाया, या फिर डॉक्टर को बुला के आपने उसकी एआई करवाई है। यह करवाने के बाद आपका पशु 20 से 25 दिन बाद वापस से हीट में आ जाता है जब वह गैबिन नहीं रुकता है। शुरू से हम पता कैसे लगाएंगे, आज आपने एआई करवाई है, आज आपने सांड से क्रॉस करवाया है, या आज आपने अपने पशुओं को किसी गाय भैंस को क्रॉस करवाया, गैबिन करवाया। जैसे हम गैबिन करवाते हैं, जैसे हम क्रॉस करवाते हैं, हमारा पशु 1 से 2 दिन बाद एक गाढ़ा पीला डिस्चार्ज देता है, एक तोड़ा एक तांता देता है जो एकदम से गाढ़ा रहता है। आज आपने गैबिन करवाया, इसके 1 या 2 दिन बाद आपका पशु पस जैसा, पस देखा है ना आपने, पस जैसा एक गाढ़ा तांता देगा, इतना लंबा रस्सा जैसा तांता देगा, ऐसा डोरा डालेगा वो, ऐसा तांता देगा, ऐसा तोड़ा देगा। तो यह मुख्य निशानी है कि हमारा पशु यहां से तो प्रेग्नेंट हो चुका है। यानी हम दूसरे ही दिन पता लगा लेंगे कि हमारा पशु यहां से तो प्रेग्नेंट है। यानी जब वो पशु प्रेग्नेंट होता है तभी वह पीला डिस्चार्ज देता है। जब कोई गाय भैंस रुकती है ना, गैबिन रुकती है ना, कोई प्रेग्नेंट गाय भैंस प्रेग्नेंट ठहरती है, तब वह पीला गाढ़ा डिस्चार्ज दे देती है। एआई या सीमन रखाने के दूसरे ही दिन वह यह तोड़ा देती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपने जिस पशु का भी गैबिन करवाया है, जिस गाय को जिस भैंस को भी आपने गैबिन करवाया, उसको आज करवाया और दूसरे या तीसरे दिन आप उसको सुबह देखें, या दिन में 2 से 3 बार आप उसकी मूत्र नलिका को देखें। जहां से भैंस पेशाब करती है उस जगह को देखे, वहां पर आपको इतना लंबा लटका हुआ एक पीला गाढ़ा डिस्चार्ज मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने ध्यान नहीं दिया और फिर आप सोच रहे 5 दिन बाद कि अब वह पीला डिस्चार्ज गाय भैंस देगी, तो वह नहीं देगी। आपको क्या करना, मैं जो बता रहा हूं आप ऐसा करिए। 1 से 2 दिन बाद अपने गाय भैंस को देखते रहिए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, दिन में 2 से 3 बार देखिए कि क्या उसने कोई ऐसा पीला गाढ़ा तांता दिया है, एक पीला डोरा डाला उसने। उसकी मूत्र नलिका वहां पर आपको दिखाई देगा, या तो चिपका होगा या फिर लटका आपको मिलेगा। अगर वह मिलता है आपको, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, हमारी गाय भैंस यहाँ से तो प्रेग्नेंट हो गई है। यानी हमने जो सीमन रखाया था वो काम कर गया है, हमने जो बेल से क्रॉस करवाया है वह सीमन काम कर गया है, तभी हमारी गाय भैंस ने इसका जाड़ा पीला डिस्चार्ज दिया है। अब यह देने के बाद गायों में क्या होता है साथियों, गाय यह तोड़ा ये तांता हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन देती रहती है, यानी पीला डिस्चार्ज। लेकिन भैंस में ऐसा नहीं होता है। भैंस गैबिन होने के 1 या 2 दिन बाद वो पीला डिस्चार्ज देगी, इसके बाद भैंस वो पीला डिस्चार्ज नहीं देती है। वह पीला डिस्चार्ज फिर गाय भैंस 20 या 21 दिन बाद फिर एक बार देती है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। लेकिन गायों में क्या होता है, जो भी गाय गैबिन ठहर जाती है वह एक तोड़ा तांता, तो एक तांता एक डिस्चार्ज वह 1 से 2 दिन बाद देती है। फिर एक बार फिर डिस्चार्ज देगी वो 5 से 7 दिन बाद, फिर एक बार फिर डिस्चार्ज देगी जब वह 20 दिन की गैबिन हो जाए। यानी गाय ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज देगी, ज्यादा मात्रा में पीले तांते देगी। वहीं से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी गाय प्रेग्नेंट है। लेकिन भैंसों में ऐसा नहीं होता है। जो भैंस रहती है ना, वह तोड़े तांते कम देती है। अब आप यहां तक तो समझ गए कि जब पीला तांता आपकी गाय भैंस ने दिया है, इसका मतलब कि वह पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। अब आरी आती है 20 दिन के बाद। जैसे 21वां दिन लगता है, आपको तारीख याद रखनी है कि हमने अपनी गाय भैंस को कब गैबिन करवाया है, या हमने कब सीमन रखवाया है, कब सीमन हमने उसको करवाया है। यदि आप आपको पता होगा तो आपको क्या करना है,
21 दिन के बाद आपको अपनी गाय भैंस को देखना है कि क्या वह कोई भी डिस्चार्ज दे रही है, क्या कोई वह पारदर्शी तांते दे रही है, एकदम से कांच जैसे तांते दे रही है। यदि वह पशु कांच जैसे तांते दे देता है, ये सुबह देता है शाम को दिन भर यदि उसकी लार जैसा तांते निकलते ही रहते हैं पीछे से, तो इसका मतलब कि वह पशु दोबारा से हिट पर आ गया है, यानी वह प्रेग्नेंट नहीं रुका है। जो पशु प्रेग्नेंट रहेगा वह 20 दिन 21 दिन के बाद भी डिस्चार्ज नहीं देगा। यदि डिस्चार्ज देता भी है तो पीला देना चाहिए। कैसा? एकदम से पीला वाला डिस्चार्ज देना चाहिए। यदि आपकी गाय भैंस सफेद वाला डिस्चार्ज दे रही है, सफेद वाला तांता दे रही है, इसका मतलब कि वह हीट पर आ गई है, यानी वह ग्याबिन नहीं रुकी है। वह ग्याबिन थी लेकिन उसके बाद फिर से हीट पर आ गई है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जब 20-21 दिन हो जाते हैं और आपकी गाय भैंस किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार के तांते, कैसा भी तांता तोड़ा नहीं देती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां से हमें पता लग जाएगा कि अब तो हमारा पशु पक्का ग्याबिन रुक चुका है। इसके बाद जैसे 10-20 दिन गुजरते हैं, यानी 35 से 40 दिन होता है, उसके बाद फिर आपकी जो गाय भैंस है वो दोबारा से एकदम से पीला डिस्चार्ज देगी। यानी 25 दिन में दे दिया, फिर 35 से 40 दिन के बीच में फिर आपकी गाय भैंस एक बार एक पीला तोड़ा, एक पीला तांता जरूर देगी। वो आपको उसको भी देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपका पशु बीच बीच में लारी टाइप का पतला डिस्चार्ज देता रहे और एकदम से पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही है आपकी गाय भैंस, लेकिन रंबा नहीं रही। इसका मतलब कि वह साइलेंट हीट में आ गई है और वह ग्याबिन नहीं हुई है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको विशेष एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपका पशु 20 से 40 दिन का जो ग्याबिन हो चुका है, वह पशु कभी भी दोपहर में दूध नहीं उतारना चाहिए, यानी डोके नहीं करना चाहिए। यदि आपका पशु बीच बीच में डोके कर देता है, हर 8 दिन 15 दिन में डोके आपका पशु कर रहा है, इसका मतलब है कि वह पशु बोल नहीं रहा है, लेकिन वह गर्मी में आ गया है, लेकिन वह हीट में आ गया है और वह ग्याबिन नहीं रुका है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, जो भी आपका पशु मान लीजिए साइलेंट हीट में आ रहा है, उसका आप पता कैसे लगाएं? कुछ पशु ऐसे होते हैं जो गर्मी में आते हैं लेकिन न तो बोलते हैं, न डोके उतारते हैं, न किसी पशु पर चढ़ते हैं, कुछ नहीं करते, बस साइलेंट खड़े रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं, बस अच्छे से रहते हैं। उनका एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि वह पशु बारीक बारीक तांते देता है, एकदम से पतले, एकदम से पानी जैसे, कांच जैसे वो तांते देता रहता है। तो आपको हमेशा जहाँ से पशु पेशाब करता है वहां पर आपको बार बार देखते रहना चाहिए कि इस गाय भैंस ने कोई ऐसा तोड़ा तांता है, पतला डिस्चार्ज दिया है कि जिससे कि यह हिट में आई हो। साथियों, इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप घर बैठे आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट ठहरी है या फिर खाली है। साथियों, जानकारी आपको पसंद आई हो तो पशु मालिकों तक इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।